एस सुनत और नो सुनत दे। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। एस सुनत से भी अर्थ में कोई चेंज नहीं होता है और नो सुनत से भी अर्थ में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन नो सुनत से अगर सेंटेंस बनाते हैं तो वो नेगेटिव का माना जाता है। क्या माना जाता है? तो वो कभी कभी क्या बोलता है कि एस सुनत से सेंटेंस बना के दे दिया, बोल दिया कि नेगेटिव बनाओ। क्या बोल दिया? नेगेटिव। वो ये नहीं बोलेगा कि नो सुनर देन लगाओ, वो क्या बोलेगा? नो सुनर देन लगाओ। तो नो सुनर लगाने से सेंटेंस क्या बन गया? नेगेटिव अर्थ देने लग गया। जैसे ई की जगह क्या लगाया अपन? अनलेस लगा, अनलेस से सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, तो एज सुन एज और नो सुनर कॉमन चीज क्या है? एज सुन एज से सेंटेंस बना हुआ आएगा तो उसको हटा के नो सुनर लगाना है। जहाँ पे भी कोमा होगा उसको हटा के देन लगाना है। इसका उल्टा कर देते हैं, तो नो सुनर से बना है तो नो सुनर हटाइए, उसकी जगह एज सुनर लगाना। जहाँ पे देन लगा हुआ है वहाँ पे कोमा आएगा। अब कैसे कैसे पूछ सकते हैं वो पढ़ते हैं। या तो दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए पूछ सकता है, सेंटेंस नंबर ए और सेंटेंस नंबर बी। He gets a salary. Okay, he starts spending it. ठीक है, या तो आपको कंबाइन करने के लिए भी दे सकते हैं, कंबाइन दोनों से कर सकते हैं। अगर बोलते हैं सुनर से कंबाइन करने का बोला तो सुनर से कंबाइन करना है, और नो सुनर से अगर कंबाइन करने का बोला है तो नो सुनर से कंबाइन करने का। यहाँ पे आपको कहीं पे दिया है कि एसोनर हटाओ नो सुनर लगाओ, तो ऐसे में कंबाइन कैसे करेंगे? तो एसोनर और नो सुनर कब यूज करते हैं? जब अपने को ये बताना हो कि एक कोई काम हुआ है और उसके जस्ट बाद में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, बैक टू बैक, एक के पीछे एक दो काम हो गए, है ना? कि जैसे मैं घर से निकला वैसे ही मेहमान आ गए, मतलब मैं दरवाजे में हो सकता हूँ और इतने में मेहमान आ गए, तो बैक टू बैक क्या हो गई? दो काम हो गए। जैसे सूर्योदय होता है वैसे ही अंधेरा गायब हो जाता है, तो सूर्योदय हुआ और अंधेरा गायब हो गया। ठीक है, जैसे मैं घर से निकला वैसे बारिश स्टार्ट हो गई, तो बैक टू बैक क्या हो रहे हैं? एक के बाद में एक काम हो रहे हैं। तो फिर आपको जब सेंटेंस जोड़ने पड़ेगा, देखो अब मैं एक हिंदी का सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको समझ लो। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, जैसे ही, तो जैसे ही के लिए अपन क्या यूज करेंगे? एज सुन आज या फिर नो सुना। और वैसे ही के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ठीक है, तो जैसे ही कब यूज करेंगे? जो काम पहले होता है ना उसके पहले क्या यूज करेंगे, है ना? जैसे ही यूज करेंगे। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो पहले मैं घर से, वैसे ही बारिश शुरू हो गई, तो पहला काम क्या हुआ? घर से निकला मैं, तो उसके लिए क्या आएगा? जैसे जैसे ही सूर्योदय हुआ, तो सूर्योदय हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? ठीक है, बारिश शुरू हो गई, अरे सॉरी अंधेरा गया, अंधेरा। तो एज सुन एज जैसे ही, और नो सुनर, है ना? उसका भी ऐसे वही होता है जैसे, लेकिन जहाँ पे कोमा रहेगा वहाँ का अर्थ वैसे ही निकलेगा, जहाँ पे नेन रहेगा उसका अर्थ वैसे। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही वैसे ही से अगर मैंने हिंदी के सेंटेंस ही जोड़ने के लिए बोलते तो क्या करोगे? जैसे ही के बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा? कौन सा आएगा? जो काम पहले हो रहा हो जैसे ही के बाद में लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, या फिर वैसे ही लिखकर जो काम बाद में हुआ है जस्ट उसके बाद में वो वाला सेंटेंस, वो का वही काम आपको इंग्लिश में करना है। शब्द चेंज हो रहे हैं, बस बात चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे मेरे को जैसे ही मेरे को सैलरी मिलती है मैं खर्च करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले काम क्या हुआ? और फिर खर्चा बाद में कर रहा हूँ ना, तो जैसे ही के बाद में क्या? तो यहाँ पे वही सेंटेंस लिखा है, he gets सैलरी, है ना? उसे सैलरी मिलती है, फिर है he start spending it। तो पहला काम क्या हुआ?
सैलरी मिल रही। फिर दूसरा काम खर्च करना, तो हिंदी में क्या बन जाएगा? सही, वो खर्च करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही के लिए क्या आएगा? as soon as। और अगर मेरे को नीचे वाला यूज करना है तो क्या बोलूंगा? जैसे ही के लिए नो सुना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा लॉजिक से समझो तो आपको या समझ में भी आएगा और करके भी आ सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही के लिए as soon as भी यूज कर सकते हैं, नो सुनर भी यूज कर सकते हैं। तो उनके जस्ट बाद में जो काम पहले हो रहा हो, अब बनाए इसको सेंटेंस को कंबाइन करें। कंबाइन करना है, उसने बोल दिया as soon as से कंबाइन करो, पहले as soon as से कर ले। तो जैसे ही आ रहे हैं ना, पहले क्या बोल रहे हैं? जैसे ही, जैसे ही। ठीक है, तो जैसे ही के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन? as soon as। तो पहला काम क्या हुआ? सैलरी मिलती है, तो ये वाला लिखा as soon as he gets a salary। वैसे ही के लिए क्या यूज होगा? कॉमा लगाना पड़ेगा। वैसे ही अगर हटा दोगे तो फिर क्या मतलब ही नहीं निकलेगा। तो कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमा नहीं लगाया तो वैसे का अर्थ निकलेगा ही नहीं, है ना? तो as soon as he gets a salary, कॉमा लगाया, फिर दूसरा सेंटेंस लिख दो। he starts। दूसरा सेंटेंस जब भी लिखो ना तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। ठीक है, he starts spending it। कैसे कंबाइन करा? as soon as से और no sooner से कंबाइन करने में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। जैसे ही के लिए as soon as लगाया है, वैसे अगर मेरे को no sooner से कंबाइन करना है तो मैं जैसे ही के लिए no sooner लिखूं। ठीक है, दोनों से बना रहे पर तो no sooner। ठीक, इसमें भी पहला ही काम वही आएगा, पहली घटना। लेकिन यहाँ पे एक अब लॉजिक वाली बात है, और जहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं वही चीज अपने को आज फोकस करना है। गलती क्या करते हैं कि जब नो सुनर से सेंटेंस आपको कंबाइन करना है तो नो सुनर के बाद में आपको डू, डज, डिड वही वापस से आ गया। ठीक है, एस और यस देख कर अपन क्या करते हैं? डज लगाते हैं। तो जब डज हटाते हैं तो वापस से एस और यस लगा देते हैं। वो कोई काम आप अगर ये काम आप नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस 100% गलत होगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा बच्चे गलती यही करके आते हैं। तो अपन सीख रहे हैं भैया, सोच समझ के जाओ कि नो सुनर से करना है तो नो सुनर के बाद में डू भी आ सकता है, डज भी आ सकता है, डिड भी आ सकता है। एक तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो सेंटेंस अपन बना रहे हैं ये वाला देखो। नो सुनर के बाद में पहली घटना वाला सेंटेंस लिखना है। एस सुनर के बाद में भी कौन सा लिखा? ये जो पहले काम हुआ वो लिखा। नो सुनर के बाद में भी कौन सा सेंटेंस लिखेंगे? जो पहले काम हुआ। तो पहला काम हुआ यही है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट ही है, वो वर्ब में क्या है? एस। एस आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आएगी अगर उसमें एस और एस आ रहा है तो अपन डज यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूँ? है ना, तो मेरे को यहाँ पे डज लगाना है। जब डज लगाते हैं तो एस और एस ये भी करना है। ये तो आपने डज भले ही लगा दिया, एस नहीं हटाया तो गलत। ग्रामर में वही काम है, सही तो सही, गलत तो गलत, कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ही गेट्स। ठीक है, तो डज लगा दिया तो मैं क्या करूँ? हटा दिया। सेकंड सेंटेंस तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कॉमा की जगह क्या लग जाएगा? है ना, देन। ठीक है, इसका भी मतलब वही है। नो सुनर डज ही गेट्स सैलरी, जैसे उसको सैलरी मिलती है वैसे वो खर्च करना शुरू कर देता है। इसका भी मतलब वही है। आगे ना समझ में? दोनों से मैंने कंबाइन करके बता दिया। क्या कर दिया? दोनों से कंबाइन करके बता दिया कि कैसे कंबाइन करना है। आगे ना समझ में? आपको क्या करना है? दोनों सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना है।
ठीक है, पढ़ने के बाद में आपको विशेष ध्यान रखना है। एक और लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, द thief saw the bullet, they ran away। ठीक है, ये वाला सेंटेंस दिया, उसने बोल दिया कि या तो कंबाइन करो, कहीं से भी कंबाइन करने का बोल सकता है, नो सूनर से करो या एज सून से, तो सिंपल है, अपन नो सूनर से पहले कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, नो सूनर के बाद में क्या आएगा, फर्स्ट। पहले देखो कि भैया पहला काम कौन सा हो रहा है। ठीक, तो पढ़ते हैं सेंटेंस, द thief सा यानी देखा, तब पुलिस यानी चोर ने पुलिस को देखा। ये देगा दे, या दे की जगह में कर देता हूँ ही ran away, वह भाग गया। ठीक है, तो क्या काम हुआ, पहले पहले चोर ने पुलिस को देखा, बाद में वो भाग गया, बस काम ही खत्म हो गया। अब अपने को नो सुनर से कंबाइन करना है, पहले नो सुनर से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया, ये हिंदी में मतलब होता है। तो जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही भाग गया, भैया हिंदी में कर दो तो भी समझ में आ जाएगा। पहले क्या, तो जैसे ही के लिए क्या लगाना है अपन, नो सुना। अब नो सुना लगाए तो नो सुनर के जस्ट बाद में आपको क्या यूज करना है, या तो डू या डज या फिर डिड, यहाँ पे पूरे फंसोगे तुम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो thief क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सा वर्ब है। एस और एस आया क्या, नहीं आया है, एस और एस नहीं आया, तो अब क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड है, सेकंड फॉर्म है। क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगेगा, डीड लगेगा। क्या लगेगा, अब डीड लग गया तो वर्ब कौन से फॉर्म में जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी, मतलब एक नंबर आपका कल पक्का है। अब क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड हो गए, भैया पहले से काम करते चलो, बनाने के बाद में कुछ भी नहीं होगा, टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको सुधारने का। तो जो भी करना है पहले से सोच समझ कर। पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, तो पहला सेंटेंस टिक कर दो कि भैया ये सेंटेंस नो सुना लगाया। अब द thief के बाद में सा आया तो डू लगेगा, डज लगेगा, डीड लगेगा। सेकंड फॉर्म आया तो डीड लगाएगा। मतलब दो बार टाइम खराब नहीं करना है एक ही चीज के लिए। ठीक है, डीड लगा दिया। अब क्या है, द फिर सा है, कहाँ पे चला गया, सी हो गया, सेकंड फॉर्म में चला गया। ठीक है, जब भी डीड लगता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यानी चली जाती है। ठीक है, तो द thief सी, बस यही ध्यान जिसने रख लिया मतलब वो कर लिया। या तो वो एस और एस वाला देगा या फिर सेकंड फॉर्म वाला देगा, क्योंकि डज लगाया और उसने डज तो लगा लिया, मान लो एस और एस ने हटाया तो गलत, लफड़ा वही है। वो या तो वो देगा या फिर ये सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म डू नॉट वाला तो दे ही नहीं का, वो दे दिया तो आपकी अच्छी किस्मत। डू नॉट वाला आया तो कुछ भी नहीं करना, आप तो बिंदास क्या करोगे, डू नॉट हटा दो और पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा लिख दो, बस देन लगाना है ना, भूलना मत। द thief see the police, देन लगाए कॉमा की जगह, देन he ran away, बन गया। अगर as soon as से बना हुआ था तो कुछ भी नहीं करना है। as soon as the thief saw the police, कॉमा लगाया, he ran away, ये as soon as से बन गया। और दिक्कत थोड़ी नो सुनर में आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं याद रख सकता, आराम से करके आ सकते हैं। ठीक है, हम एक अपन बनाते हैं ऐसा सेंटेंस, एस सुनर हटा के नो सुनर लगाया, नो सुनर हटा के, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को हटाना है बस। ठीक, कर दो।
तो आपको कोई ट्रांसलेशन करने से कोई मतलब नहीं है, नहीं आपको क्या करना है, आपको तो बस क्या करना है, रीराइट यूजिंग नो सूनर, तो वापस से बना के लिख दो भैया, रीराइट यूजिंग नो सूनर, नो सूनर देन तुम्हारा, ठीक है। अपन ने क्या माना, एज सून एज होगा उसको हटाएंगे, जहाँ कॉमा होगा उसको हटाएंगे, बस नो सूनर के बाद में ये काम करना नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पे एज सून एज हटाया, उसकी जगह क्या लगाया, नो सूनर लगाया। द टीचर सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, इंटर, ठीक, क्लास तो स्थान है, द टीचर क्या है आपका सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, इंटर्स, एस आ रहा है तो क्या लगाए, डज लगाए, तो नो सूनर डज द टीचर, क्या करूँ मैं, हटाऊँ कि नहीं हटाऊँ, ठीक है। कॉमा आ रहा है ना, कॉमा हटा दो, स्टूडेंट, ठीक है। ये बन गया सेंटेंस, एक को हटाया लगा, बस ध्यान कहाँ में रखना है, यहीं पे रखना है ध्यान, ठीक, आगे समझ ले, कोई जो प्रॉब्लम है तो बता देना। इसको बनाना है रीराइट यूजिंग एज सून, ठीक है। यहाँ पे कोमा का नहीं बोलेगा, कोमा का दाम तो अपने को रखना है, ठीक है। ये करना है अपने को, अब जो पहले करा उसका उल्टा करना है, ठीक। नो सूनर हटाया, ठीक है, नो सूनर हटा के क्या लगा दिया, ठीक। तो नो सूनर में अपन डू डज डिड लगाते कि नहीं लगाते अपनी तरफ से, तो अपन के मान के चल रहे कि हमने ही लगाया है, तो अब हम वापस इसका उल्टा कर रहे हैं, तो हम हटा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको देख के डज लगाया था, सूर्य को देख के लगाया था, तो मैं को अब सूनर में हटाना पड़ेगा, तो मैं डज हटा रहा हूँ, जब डज हटेगा तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें वापस से एस या ईएस लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द सन तो सब्जेक्ट हो गया और राइज क्या आपकी वर्ब है, राइज है तो उगना, तो हम यहाँ पे डज हटा रहे हैं, तो द सन राइज है, एस ई दिया है तो आपको समझ एस लगाना है, ये देन हटाया, हो गया, ठीक है। अब जहां घुमाएंगे उस पे डिस्कस कर लेते हैं, ये तो लगाना जोड़ना तोड़ना अपन ने कर लिया, ठीक। अब फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं वो,